नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया है तब पर सभी पर फॉलो कर सकते हैं। आज आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, फेसबुक पे भी मेरे एक पोस्ट को देखा होगा और साथ ही साथ इंस्टा पर भी, जिसमें मैंने एक पोस्टर की बात की है। पोस्टर में क्या है? माइक टाइसन 58 साल की उम्र में बॉक्सिंग के रिंग में उतर रहे हैं और उनके साथ ही मेरे 24 कैरेट के गोल्ड के फ्रेंड नीरज गोयल भी इस रिंग में उतरेंगे 15 तारीख को टेक्सास में। नीरज भाई इस वक्त कनाडा से मेरे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर वो जाट समाज की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने के लिए गए हैं। नीरज भाई, मैंने पोस्टर देखा, दिल बड़ा खुश हुआ, दिल बड़ा बाग बाग हो गया, दिल बड़ा प्रसन्न हो गया कि एक तरफ माइक टाइसन दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के हर दिल अजीज नीरज भाई। तो नीरज भाई, कैसे आया ये इवेंट और ये इवेंट क्या है, समझाइए। ये ये जो इवेंट है, जो ये फाइट है, इस इवेंट में टोटल 5 फाइटें होंगी। जिनमें से एक मेन इवेंट जो है, मतलब मेन जो फाइट है वो माइक टाइसन वर्सेस जैक पॉल है। और उसके कार्ड में 3-4 फाइटें हो रहे हैं, जिनमें से एक फाइट मेरी वर्सेस ब्राजील का जो बॉक्सर है विंडरसन नूनस, उसकी है। और एक वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन है केटी टेलर वर्सेस अमेंडा सेरानो, उनकी फाइट है। तो और बाकी 2 फाइट और उनका एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं पता क्या क्या है। तो ये 15 नवंबर को टेक्सास एर्लिंगटन टेक्सास में होगी। और स्टेडियम बहुत बड़ा है, 1 लाख लोग उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। शायद बेसबॉल का स्टेडियम है। और अब ये इवेंट के बारे में बताऊं तो ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग की सैंक्शन फाइट है, मतलब कि माइक टाइसन एग्जीबिशन मैच नहीं कर रही है। ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल फाइट है। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट होगा, क्योंकि 58 साल के माइक टाइसन इतने सालों की रिटायरमेंट के बाद दोबारा से प्रोफेशनल फाइट करने के लिए रिंग में उतरेंगे। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो मेरे आइडल थे, जिनको देख के मैंने बॉक्सिंग सीखी, जिनकी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग बॉक्सिंग को जानते हैं, उनके साथ मुझे रिंग शेयर करने का मौका मिलेगा। मतलब एक 20-25 मिनट के बाद उनकी फाइट होगी, 20-25 मिनट पहले मेरी फाइट होगी, और ये फाइट नेटफ्लिक्स पे होगी। पूरी दुनिया इसको लाइव भी देख सकती है। ठीक है, इवेंट होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, हम उसकी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दर्शक जो माइक टाइसन को तो इस देश में हर आदमी जानता है, बचपन से हम माइक टाइसन माइक टाइसन माइक टाइसन सुनते हुए आ रहे होंगे। आपने भी सुना होगा और आपने तो बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। ये बताइए, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियाड गेम्स होते हैं, ये उससे किस तरह अलग होता है? क्योंकि ओके। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार आप वर्ल्ड बॉक्सिंग की रैंकिंग के अंदर भी रहे हैं। आपने जूनियर लेवल पर गोल्ड भी जीता है, नेशनल बॉक्सिंग के आप चैंपियन रहे हैं, एशिया में आपकी रैंकिंग रही है, वर्ल्ड में कई बार रैंकिंग रही है। तो इसके बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग, इसमें और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या अंतर है और किस तरह से अलग होता है ये खेल पूरी तरह से? मैं मैं अगर अगर इसको खेलने के हिसाब से देखें तो सिर्फ इतना फर्क है, जिस तरह से एक 100 मीटर दौड़ लगाने वाला भी भागता ही है और एक मैराथन वाला भी भागता ही है। बट वो 40 किलोमीटर तक भागता है और ये सिर्फ 100 मीटर भागता है। तो उतना फर्क तो हमें खेलने के टाइम में है, लाइक, क्योंकि अमेचर बॉक्सिंग सिर्फ 3 राउंड की होती है और ये 4 राउंड से शुरू होती है। मेरी जो ये फाइट होगी ये 6 राउंड की है। ये 12 राउंड तक होती है, तो मतलब इतनी लंबी बॉक्सिंग चलती है। दूसरा तरीका इसको समझाने का ये है कि हम अगर बोले प्री मैच्योर इज मैच्योर, मतलब जो स्कूल या कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं उनका, वो अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई 12वीं में कर रहा है, फिर उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, वो एमबीबीएस करेगा, देन उसका प्रोफेशन डॉक्टर बन जाएगा। तो उसी तरह से अमेचर बॉक्सिंग को मैं वही दर्जा दूंगा कि जो स्कूल या कॉलेज के लिए हम खेलते हैं। और जब हम एक तरह से जॉब लग जाते हैं, अपने प्रोफेशन को चुन लेते हैं, जो एलएलबी करता है वो वकील बन जाता है, तो उस तरह से हम प्रोफेशनल हो गए। और मुझे लगता है कि एक बॉक्सिंग ही ऐसा दुनिया में एक ऐसा खेल है जिसका अमेचर के बाद अगर किसी को अपना खेल कंटिन्यू करना है, क्योंकि अमेचर एक एज तक होता है और उसके बाद नए नए लड़के आने लग जाते हैं हर वेट कैटेगरी में। वो कंपटीशन बहुत छोटा और टफ हो जाता है। और उसमें अमेचर में दूसरा, हम अपनी मार्केटिंग खुद नहीं कर सकते, वो फेडरेशन के हाथ में होती है। और जब हम उस लेवल पे हम प्रोफेशनल बन गए हैं, अगर हम डॉक्टर या वकील बन गए हैं, तो हमें खुद ही हर चीज देखनी पड़ती है कि लोग हमारे पास ज्यादा ग्राहक आए, ज्यादा लोग आए। तो उसी हिसाब से प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, तो हम अपनी टिकटें खुद बेचते हैं।
हम अपने लिए लोगों को खुद बुलाते हैं कि आप आओ हमारी फाइट देखो, हम उस फाइट को इस तरह से हाइप करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अमेचर एक एग्जाम की तरह है, और प्रोफेशनल एक, जब हम अपने करियर की पीक पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे नाम से लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। समझ गया मैं आपकी बात। तो अब एमेच्योर से आप प्रोफेशनल के अंदर चले गए हैं, आपका सबसे बड़ा मैच यहाँ पर होने वाला है। तो किस आधार पर माइक टाइसन ने यह तय किया कि वो ये मैच खेलेंगे पॉल के साथ, और किस आधार पे आप वहां पर गए? कि नेटफ्लिक्स वालों ने आपको अप्रोच किया था, या आपने नेटफ्लिक्स वालों को अप्रोच किया, या आपने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने आपको अप्रोच किया कि नीरज भाई आप आइए, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, भारत इतना बड़ा मुल्क है, आप इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, आइए हमारे साथ यहाँ के खेलिए। इसका थोड़ा प्रोसेस मुझे समझाइए, क्योंकि कई हाँ सारे जी, लोग होंगे ये, बॉक्सर जो इंटरेस्टेड होंगे इसमें। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ शुरू कैसे हुआ। ये मार्च मार्च 2024 से शुरू हुआ था। उससे पहले जो जेक पॉल माइक टाइसन के साथ लड़ रहा है, उसकी और मेरी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी चल रही थी, और मैं पहुंच गया था पोर्टोरिको उसको पकड़ने। वो गाड़ियां लिख रहा था मुझे, और उनका मार्च में एक इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था पोर्टोरिको के अंदर। मैं उस इवेंट के अंदर गया, मेरी बहस भी हुई पहले जेक पॉल के साथ। उसके बाद हम लोग ऑफिशियली बैठे, और उनकी एक कंपनी है मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस, एमवीपी, क्योंकि ये जो भी इवेंट होते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, उनको एक प्रमोटर करवाता है, जिस प्रमोटर का अच्छा नाम होता है। ये एमवीपी एक प्रमोटर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन। तो उन लोगों ने बोला कि हम एमवीपी इंडिया बनाते हैं, और एमवीपी इंडिया को नीरज आप रन करो इंडिया में। तो मैंने बोला इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारा पार्ट बनो, एमवीपी इंडिया की तरह से आप हमारा एक पार्ट बनो। तो मैं उनका पार्ट बन गया, और उसके बाद मैं वे टू जेक पॉल हूँ। एक दिन नेक्स्ट ईयर 2025 में होपफुली मैं और जेक पॉल फाइट करेंगे। ये उसी का रास्ता है कि उसी इवेंट में मैं खेल रहा हूँ, उसी में जेक पॉल खेल रहा है। और कैसे कुदरत ने सर्कल घुमाया कि अब जेक पॉल माइक टाइसन के साथ लड़ रहा है, जो मेरे आइडल थे। तो ये रास्ता मेरा एमवीपी के थ्रू ही है, कि एमवीपी एक प्रमोटर है, उनके थ्रू ही जो भी इवेंट उनका होगा उसमें मैं खेलूंगा। बिकॉज एमवीपी खुद चाहता था कि मेरे जैसा बॉक्सर जो इंडिया को इतनी बार रिप्रेजेंट कर चुका है, एशिया चैंपियन रहा है, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा इकलौता इंडियन हूँ जिसने सबसे ज्यादा ब्रूटल बॉक्सर्स के साथ फाइट की है, जीता भी है, और इकलौता इंडियन हूँ जिसने 12 राउंड तक की फाइट खेली है। तो ये सब होते हुए मैं एमवीपी के साथ साइन हुआ, और एमवीपी का ही ये इवेंट है जिसमें नेटफ्लिक्स पे ये लाइव होगा। तो एमवीपी नेटफ्लिक्स को लेके आई है, एमवीपी ही मुझे लेके आई है, एमवीपी ही माइक टाइसन को लेके आई है। और माइक टाइसन का खेलने का कारण यही है कि माइक टाइसन ने देखा ये इवेंट इस सेंचुरी का, इस सदी का सबसे बड़ा होने वाला इवेंट है, क्योंकि माइक टाइसन तो इसमें खेलेगा खेलेगा, और पहली बारी नेटफ्लिक्स पे बॉक्सिंग आएगी। तो माइक टाइसन इसलिए खेल रहे हैं। और ये आपको बता दूं, इसकी जो टिकटें हैं, जो सबसे महंगी टिकट है इस फाइट को देखने की, $2 मिलियन की है। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक मैं तो टिकट टू गिनने लग मिलियन रहा हूँ। डॉलर की, $2 मिलियन मतलब 20 लाख बीस लाख डॉलर डॉलर 20 लाख डॉलर को 100 से गुणा कर इंटू दो। 80, इंटू 80। हाँ, इंटू 82 कर दो आप कन्वर्जेशन कन्वर्जन चार्जेस भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इंडियन रुपीज में? मेरे को नहीं पता भाई अभी तक। आई नहीं थिंक ये नहीं, 10 करोड़ से, मैं 10 करोड़। मैं ना इसका इंस्टा पे एक रील बना के डालूंगा कि इतने करोड़ का टिकट आ रहा है नीरज भाई के मैच का। नीरज भाई, ये भी ना मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने 2006 में बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो कैसे बॉक्सिंग में आ गए आप, और कैसे बॉक्सर बन गए? मुझे पता है आप भाई, बड़े फितरती हैं, आपने एक बार दिमाग में कोई बात भर ली तो करते ही रहते हैं उसको। तो कैसे बॉक्सिंग में आना हुआ, कैसे खेल की तरफ मुड़ना हुआ? और हरियाणा तो ऐसी मातृभूमि है ना, जिसने खेल के हाँ लिए जी। एक से एक बड़े लाडले दिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, हरियाणा में अगर जो यमुनानगर की बात करें, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स बिल्कुल जीरो है। और सब लोगों को लगता है कि पूरे हरियाणा में अच्छा स्पोर्ट्स है, बट यमुनानगर में इतना अच्छा नहीं, अम्बाड़ा पंचकुला इनमें अच्छा स्पोर्ट्स नहीं है। बट मेरे को ये था, मैं क्लास में सबसे छोटा था, और मुझे प्रेयर में जब टीचर आगे खड़ा करती है प्रार्थना के लिए ऐसे करके, तो लाइन में ऐसे ऐसे शुरू होती थी, हाइट वाले सबसे लंबी हाइट वाले पीछे, तो मुझे आगे खड़ा होना सबसे ज्यादा गंदा लगता था। अब बशर्ते अब समय ऐसा आ गया है कि मेरी पूछ सबसे पहले होने लगी। अब अच्छा लगता है कि जब लोग पहले बुलाते हैं, पर उस टाइम अच्छा नहीं लगता था कि मैडम बोलती थी आगे नीरज खड़ा होगा। तो मुझे था कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा तो मेरी हाइट बड़ी होगी, मेरा वेट बड़ा होगा, और ये सब चीजें अच्छी होंगी। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स में घुस गया, एथलेटिक्स करी। फिर उसके बाद एथलेटिक्स के बाद मुझे लगा कि
बॉक्सिंग कर लेता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ, फिर बॉक्सिंग में घुस गया और आज तक बॉक्सिंग ही कर रहा हूँ भाई, मुक्के खा ही रहा हूँ। आप मुक्के खा ही रहे हैं, मारते भी बहुत है मैंने सुना। नहीं वो तो बॉक्सिंग में कोई चाहे जीतो चाहे हारो, दोनों को मुक्के खाने ही पड़ते हैं, मारेंगे भी obviously, मारेंगे भी पर खाने भी पड़ते हैं। अच्छा नीरज भाई, मुझे ये बताइए कि जैसे आप इस तरह की प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर गए हैं, हिंदुस्तान में भी एक बड़े नोन बॉक्सर है विजेंदर, शायद आपके सीनियर ही हाँ होंगे, जी, वो हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग विजेंद्र। में गए गए हाँ थे, जी, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी। तो विजेंद्र विजेंद्र भाई ने 2015 2016 से विजेंद्र भाई ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की थी और उन्होंने 10-11 फाइटें की हैं। और विजेंद्र भाई यूके में रहते थे पहले, यूके में उन्होंने किसी प्रमोटर के साथ, जैसे मैं प्रमोटर्स की बात कर रहा हूँ, क्वींसबेरी एक प्रमोटर था, उनके साथ उन्होंने साइन किया था। और फिर विजेंद्र भाई दोबारा इंडिया आ गए थे, इंडिया में भी उन्होंने 5-6 फाइट की। बट वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ज्यादा ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं क्या है, कि जो हमारे इंडिया की जो बॉक्सिंग स्टाइल है, जो हमारी जो ट्रेनिंग का स्टाइल है, वो अमेचर बॉक्सिंग का ही है। और अगर हम वही ट्रेनिंग हम यूएस या मेक्सिको में हम अगर अपना बेसिक कर रहे हैं, तो वो लोगों का जो बेसिक है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ मूव करते हैं। तो विजेंद्र भाई की एज भी होगी थी और उन्होंने अमेचर में बॉक्सिंग का बहुत बहुत अच्छा नाम किया है। उसके बाद प्रोफेशनल जब वो खेले तभी प्रोफेशनल के बारे में पता चला कि इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्या होती है पता चला। क्योंकि मैं 2013 से खेल रहा हूँ और विजेंद्र भाई 2016 में खेले थे, तो 3 साल किसी को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में पता नहीं था। तो विजेंद्र भाई ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया अच्छा था, बट उनका प्रोफेशनल छोड़ने का कारण यही कहूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों का बेसिक जो था वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जैसा नहीं था। और वो ज्यादा लंबे टाइम तक या ज्यादा बड़े टाइटल की फाइट नहीं खेल पाते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अप्रैल और मई में मेरा ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया था, क्योंकि ये फाइट जुलाई 20 में होने वाली थी। बट वो पोस्टपोन हो गया, तो मैंने मेरा 1.5 महीने का ट्रेनिंग कैंप से 40 दिन का मैंने ट्रेनिंग कैंप से ब्रेक ले लिया, बिकॉज मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी जो मसल्स हैं, जो मेरा दिमाग है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बॉक्सिंग में जब तक दिमाग खुला रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आपके साथ बिग बॉस में जाने का मौका मिला, आप जैसे भाई मिले मुझे वहां पे। और फिर अब मैं 1 सितंबर से दोबारा मेरी ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग कैंप होगा मेरा 2 महीने, मतलब 70 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा। और उन 70 दिन में मैं सुबह शाम सिर्फ ट्रेनिंग ही करूंगा। और दिन में अच्छी डाइट, अच्छा खाना, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल एक पीस की जिंदगी, पूरा फोकस ट्रेनिंग के लिए। और जो मेरा अपोनेंट होगा उसको मैं कैसे मार सकता हूँ, उसके जो भी चीजें हैं, उसकी वीकनेस जो है, वीडियोस देख देख के उन पे काम करूँ। ठीक है, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है, आपने कहा एमेच्योर की ट्रेनिंग अलग होती है, प्रोफेशनल की अलग होती है, तो क्या प्रोफेशनल के लिए आपने देश से बाहर जाकर अलग तरह की ट्रेनिंग की, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। नहीं, मैं बताऊं, मैंने यूएस में, कनाडा में और मेक्सिको में तीनों जगह ट्रेनिंग की है। बट मैंने 2018 19 19 2019 मैं 16 2000 मैं 12 में भी गया, नहीं 16 में भी गया था मैं, यूएस मैंने ट्रेनिंग की थी। और उसके बाद फिर मैं कनाडा आ गया 17 और 18 में, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की। तो मतलब लगभग लगभग अगर माने तो मैंने मेक्सिको में भी ट्रेनिंग की, तो लगभग मैंने 3-4 साल अगर कंटिन्यू तो नहीं, बट बीच में आना जाना ऐसे कर करके मैंने ट्रेनिंग की है यहाँ पे। तो इनकी जो बेसिक, जो अगर मैं किस तरह से बताऊं तो स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से बता पाऊंगा, बेसिक में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी चीजें हो जाएंगी। सबसे छोटी चीज मुझे जो लगती है, जो मैक्सिकन या यूएस के बॉक्सर हैं, वो उनका ट्रेनिंग करने का जो तरीका होता है, वो पॉइंट, हम हम इंडिया वाले, हमें कोचेज यही बोलते हैं कि हमें पॉइंट लेने हैं और निकल जाना है उस जगह से, पॉइंट लेने हैं और निकल जाना है उस जगह से। बट जो यहाँ के यूएस या मेक्सिको के जो बॉक्सर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कोचेज बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर सामने वाले के लग गया है तो दोबारा उसको मारना है, उसको गिराना है, उसको नॉकआउट करना है। तो मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है थोड़ी सी ब्रूटल तरीके की होती है, स्कोरिंग ना करने की बजाय ये नॉकआउट करने की सोचते हैं अगले बंदे को। अगर अगर यही मैं पंच किसी को अच्छे से मार रहा हूँ, मैं मेरे को दिख रहा है कि उसको पंचेस लग रहे हैं, तो मैं उसको ब्रूटल तरीके से नॉकआउट करने की नहीं सोचूंगा। मुझे लगेगा कि मैं अच्छे स्कोर से जीत रहा हूँ, मैं जीतता हूँ उसको इजीली। बट वो ये लोग फाइट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब बेसिक में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मतलब एक तरह से ये ब्रूटल तरीके की बॉक्सिंग करते हैं। मतलब पड़ी तो मतलब सीधे लेट ही जाना है इसकी वजह से। हाँ, मतलब एक नहीं, जैसे मान लो अगर मेरे को, मैं अनकॉन्शियस, इनको लगा सामने वाले को कि मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, तो ये मुझे टाइम नहीं देंगे कॉन्शियस होने का।
तो ये हम तुरंत वहीं पे अटैक करना शुरू करेंगे ताकि आप उठ के खड़े होके उनको कोई पंच ना मार पाए। हाँ, यस यस यस, तो तेरे को दोबारा वहीं पे जाए। ये तो डेंजरस बन जाता होगा, जानलेवा बन जाता होगा कभी कभी। नहीं, अब तो कुछ गलत नहीं लगता आपको। किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल मेरी फाइट थी, एक वर्ल्ड चैंपियन था होसे सपेदा, मैक्सिको में ही फाइट थी। तो वो मुझे फाइट के अगले दिन मिला। उसने बहुत ट्राई किया मेरे को, ये जो बॉडी पंचेस यहाँ पे लगते हैं रिब्स पे, इससे बंदा बैठ जाता है। और हम इंडियंस को आदत नहीं है यहाँ पे पंच खाने की, क्योंकि हम ज्यादातर, आप देखना, फेस पे अटैक ज्यादा करते हैं। अमेचर बॉक्सिंग में ज्यादातर फेस पे करते हैं, बॉडी कम यूज करते हैं। बट यूएस में और मैक्सिको में बॉडी पंचेस ज्यादा यूज करते हैं। तो उसने बहुत ट्राई किया भाई। 10 राउंड की फाइट थी। मैं जीता तो नहीं, पर वहां पे जैसे बिग बॉस में सबके दिल जीते थे, मैंने ग्राउंड, जो स्टेडियम था, सबके दिल जीत लिए थे। बिकॉज वो फाइट 19-20 थी और कहीं ना कहीं 20 मैं था। बट मैक्सिको में फाइट हो रही थी तो 20 उसको दिया गया। अगले दिन मैं एक लाइव कर रहा था। उस लाइव में होस्टे सपेदा पीछे से आता है और वो बोलता है, माई हैंड्स आर स्वेल्ड, आई ट्राई टू नॉक यू आउट बट यू आर ग्रेट, ऐसे करके उसने हाथ दिखाए अपने। तो वो उस टाइम पे बोल रहा था कि मैं ट्राई कर रहा था तेरे को नॉकआउट करने की, बट तू नहीं हुआ। और उसके हाथों में स्वेलिंग होती। मैंने बोला, नकली ला रह गया भाई, नहीं नॉकआउट कर देगा। अच्छा, तो माइक टाइसन से आप कभी मिले हैं नीरज भाई? यस यस, माइक टाइसन से मैं एक एक बार ही मिला हूँ। एक बार ही कन्वेंशन थी। और ये सब कुछ पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल मैंने माइक टाइसन को पहली बार देखा, दिसंबर में उज्बेकिस्तान में थे, कन्वेंशन थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग कन्वेंशन। और माइक टाइसन को एक सीट पे बिठाया हुआ था और ग्रुप के ग्रुप जाते थे फोटो खिंचाने के लिए। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे हाथ मिलाया, उसने मेरे से बात की। मतलब माइक टाइसन ने उस इवेंट में किसी से बात नहीं की, बिकॉज बहुत सारे बाउंसर थे आसपास, सिक्योरिटी थी। बट माइक टाइसन ने मेरे से बात की। मैंने बताया, मैं बचपन से फैन हूँ आपका, ये वो। उसके बाद फिर रात को इवनिंग में डिनर था। डिनर में उनकी टेबल के साथ ही टेबल पे मैं बैठा हुआ था। मैं देख रहा था दूर दूर से। मुझे नहीं पता था कितना बड़ा काम हो जाएगा। भगवान मेरे को उनके साथ रिंग शेयर करने का टाइम देगा। और अब नवंबर से 2-3 जो भी प्रेस तो कॉन्फ्रेंस होनी, आप उनमें इवेंट मैं शेयर उनके कर साथ रहे देखा हैं, जाए। $2 मिलियन का टिकट है, देश का छोरा वहां पर यस। है, तो देश का छोरा सबसे पहले माइक टाइसन को देखने बाद क्या करेगा? और देश का छोरा माइक टाइसन के लिए हरियाणा से या फिर दिल्ली से या फिर पूरे देश से क्या लेकर जाएगा माइक टाइसन के लिए गिफ्ट? सोच लो नहीं मैं भाई, कुछ अच्छा से लेके जाना। मैं मैं हरियाणा का खंडका लेके जाऊंगा। और जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनको खंडका बांधते हैं, मैं खंडका बांधूंगा कि अगर मुझे टाइम मिला और इतना टाइम हुआ तो मैं उनके खंडका बांधूंगा। चलो, और बहुत अच्छा है। हरियाणा और इंडिया से मेरे ख्याल से जो पगड़ी बोलते हैं, हमारे खंडका बोलते हैं, पगड़ी से बड़ा कोई तोहफा कुछ होता नहीं। और हमारे यहाँ तो रस्म होती है ना, जब घर का बड़ा बूढ़ा मरता है तो बड़ा हाँ जी। मतलब भगवान के पास जाता है या जिंदगी पूरी होती है तो छोटे वाले को पगड़ी बांधी जाती है कि तो भाई पगड़ी, हाँ जिम्मेदारी जी। तेरी है। और हमारे यहाँ हाँ जी, पगड़ी हाँ जी। रखने पर कितनी कितनी फिल्में बनी है ना। तो माइक टाइसन के हाँ सर जी, पे हाँ जी। हिंदुस्तानी पगड़ी आप एक बार पहना देना। हाँ जी, नहीं, ये पक्का करूंगा मैं, यही यही लेके जाऊंगा। ठीक है नीरज भाई, लगातार आपसे बातचीत इस पूरे इवेंट के दौरान जारी रहेगी। मुझे पता है आप एक थैंक यू बहुत भाई। बड़ा इंटरनेशनल फंक्शन के अंदर गए हैं। आप हाँ हमको जी। शॉर्ट्स भेजिएगा, हम उसको भी लगाएंगे, देखेंगे। और अगली जो बातचीत करेंगे उसमें मैं चाहूंगा कि आप यंग बच्चों को अट्रैक्ट करें बॉक्सिंग के प्रति, क्योंकि हमारे यहाँ खेलों के बारे में बहुत अच्छी अवेयरनेस आई है। मैं इनफैक्ट आपसे हाँ जी। बात करूंगा किसी दिन, विनेश फोगाट के साथ ठीक। क्या हुआ इसके बारे में डिटेल से बात की जाएगी जब आपका वक्त होगा। ठीक। क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि ये जो माइक टाइसन ने जो शेयर किया है फोटो ना, ये सबसे बड़ी हाँ जी। खबर है। तो आज ये अब आज सबसे आज बड़ी इसी को खबर है। सबसे ज्यादा जिससे बड़ा दिखाना चाहिए। और मैं जब मेरे एडिट मेरे करूंगा ना लिए तो इससे बड़ा। जी जी, मैं एडिट करूंगा तो दिखाऊंगा माइक टाइसन का वो स्क्रीनशॉट। और मैंने जो आपको अपना ट्वीट भेजा है ना, उसमें भी वो स्क्रीनशॉट है माइक टाइसन का, फेसबुक में भी है, हाँ जी। इंस्टा में भी है और ट्विटर पे भी। हाँ जी, हाँ जी भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए मतलब मैं भगवान के सिर्फ साथ खेल आपके रहा लिए हूँ नहीं, बॉक्सिंग। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी। मैं किस बारे में बताऊं भाई आपको? माइक टाइसन के लिए कितनी बड़ी बात है आपके लिए, ये बता रहे थे आप। कितनी बड़ी बात है ये मतलब फाइट, ये बता रहे थे। इसको मैं मैं इस बात को मैं इस बात को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मैंने जब जुलाई में फाइट होनी थी और माइक टाइसन ने इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्टर शेयर किया था, तो उस दिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। एंड देन अब कल मुझे गौर गुप्ता भाई है, मैंने आपको भी उनके बारे में बताया, कनाडा में रहते हैं। वो बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। उन्होंने मुझे पोस्ट शेयर की हुई थी माइक टाइसन की फेसबुक की। मुझे नहीं पता, 10 मिनट पहले ही वो पोस्ट हुई थी। मैं देखा, मैंने खोला, रहे मेरी फोटो लगी है इसमें। तो मतलब मैं उस टाइम पे जिस तरह से फोन हैंग हो जाता है, मैं उस तरह से हैंग हो गया था कि ये क्या हो गया। तो मैं इस फीलिंग को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा कि जिस इंसान को देख के, जिसकी मैंने यूट्यूब पे फाइटें देखी और जिसकी वजह से
दुनिया में बॉक्सिंग को जाना जाता है। मोहम्मद अली और उनके बाद माइक टायसन, बिल्कुल इनकी मोहम्मद अली। वजह से बॉक्सिंग को बहुत जाना जाता है। तो मतलब उनके साथ ये तो मेरे लिए तो करिश्मा हो गया, मेरे लिए तो मतलब 58 साल का आदमी मुझे लग रहा है मेरे लिए खेल रहा है बस। बस आपके लिए बहुत शानदार बात है, देश के लिए बहुत शानदार बात है। और नीरज भाई इसी तरह पूरे इवेंट के दौरान आपसे बातचीत जारी रहेगी, अलग अलग फोरम पे हम चाहेंगे कि नीरज भाई जाएं, बच्चों को समझाएं बॉक्सिंग क्या है, क्योंकि खेल को लेकर जागरूकता भी बहुत बड़ी है। तो नीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अभी शुरू हुआ है, मेरा खत्म होने धन्यवाद। वाला है और मुझे एक लाइव करना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बारे में हमारी बातचीत लगातार चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद भाई।